शंभू बॉर्डर पर आज हुई हिंसा के बाद किसानों का फैसला। कल बैठक के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। किसान नेता सरवन पंढेर ने दी जानकारी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का आरोप, पंजाब सरकार भी केंद्र सरकार से मिली हुई है। केंद्र से बाद में, पहले पंजाब सरकार से निपटेंगे। किसानों की समस्या को सुलझाने की कोशिशें जारी। राजपुरा में पंजाब और हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने किसान नेताओं के साथ बैठक की। किसानों के साथ बैठक के बाद पटियाला के डीआईजी का बयान, अच्छे माहौल में बातचीत हुई, आगे भी ऐसी ही बैठकें होंगी। बैठक के बाद किसान नेता सरवन पंढेर बोले, पुलिस अधिकारियों ने कल तक का समय मांगा, देखते हैं वो क्या फैसला लेते हैं। किसानों द्वारा नेशनल हाईवे बंद करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता ने नेशनल हाईवे खुलवाने की मांग की। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जेल में बंद किसानों ने भूख हड़ताल शुरू की। संयुक्त किसान मोर्चा ने दी जानकारी। किसानों के दिल्ली मार्च में आज फिर शंभू बॉर्डर पर हिंसक झड़प हुई। किसानों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। मना करने के बावजूद किसान नहीं माने। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस के साथ झड़प में करीब 10 किसान घायल हुए। एक किसान पीजीआई में भर्ती। किसान नेता सरवन पंढेर ने दी जानकारी। हिंसक झड़प से पहले शंभू बॉर्डर पर किसानों पर फूल बरसाते दिखे पुलिस वाले। बैरिकेड के पास किसान मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, दिल्ली चलो मार्च के नाम पर किसान ढोंग कर रहे, राजनीति हो रही है। किसानों के प्रतिनिधि के साथ सरकार बातचीत के लिए तैयार। पीएम मोदी को किसानों की चिंता है, जीतन राम मांझी ने दी जानकारी। हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुझाव दिया, किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, बातचीत से सभी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, किसानों के साथ जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार किसानों की मांगे पूरी करे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का आरोप, बीजेपी की डबल इंजन सरकार किसानों के खिलाफ, जब तक किसान खुश नहीं होगा तब तक ये देश खुश नहीं होगा। महाराष्ट्र विधानसभा में महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने आज शपथ ली। रोहित पवार बोले, कल प्रतीकात्मक विरोध किया था। शरद गुट के एनसीपी नेता रोहित पवार बोले, अगर एमवीए गुट के विधायक शपथ नहीं लेते तो लोग सवाल उठाते, सत्ता पक्ष की मनमानी रोकने के लिए शपथ ली। महाराष्ट्र बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। कल चुनाव होगा। महाराष्ट्र विधानसभा में सपा विधायक रईस शेख ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। मकोका के तहत ईश निंदा के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बिल के बारे में रईस शेख ने जानकारी दी। कहा, सोशल मीडिया पर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है। मेरा बिल कानून व्यवस्था में सुधार करेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले, महाराष्ट्र की जनता को लगता है मौजूदा सरकार उनके वोटों से नहीं बनी है। महाराष्ट्र के सोलापुर में मारकड़वाड़ी गांव में ईवीएम हटाओ, देश और संविधान बचाओ प्रोग्राम आयोजित। शरद पवार ने जनसभा को संबोधित किया। शरद पवार बोले, चुनाव में कोई हारता है कोई जीतता है, वोट डालने के बाद वोटर कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मतदाता कॉन्फिडेंट नहीं है। मारकड़वाड़ी गांव के लोग बैलेट पेपर से मॉक पोल कराने की मांग पर अड़े हैं। उनका आरोप है कि ईवीएम में चुनाव में धांधली हुई है। शरद के गुट के कैंडिडेट उत्तम राव शिवदास जानकार को कम वोट मिले हैं। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे बोले, मारकड़वाड़ी में बैलेट पेपर से मॉक पोल कराने से कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ सच्चाई पता चलेगी। कांग्रेस नेता असलम शेख ने मांग की है, अगर दुनिया के विकसित देश बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं तो भारत में भी होना चाहिए। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार को हार स्वीकार करने की सलाह दी। कहा, विधानसभा चुनाव में लोगों ने शरद पवार को नकारा। एमवीए को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सलाह दी। कहा, जनता ने साफ बहुमत दिया, विपक्ष उसका स्वागत करे। शिवसेना नेता श्राइना एनसी बोली, लोकतंत्र में जो जीतता है वही सिकंदर होता है, जनता जो तय करती है वही फाइनल होता है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे बोले, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है, इसलिए अबू आजमी हमें न सिखाएं। आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी को जवाब दिया। कहा, हमारा हिंदुत्व सिर्फ इतना है, मुंह में राम हाथ को काम। आदित्य ठाकरे को सपा नेता रईस शेख ने जवाब दिया। कहा, हमें बीजेपी की बी टीम ना बताएं। सपा ने आदित्य ठाकरे के लिए चुनाव प्रचार किया। रईस शेख ने आदित्य ठाकरे से जवाब मांगा। पूछा, बाबरी मस्जिद विध्वंस पर उनके नेता मिलिंद नार्वेकर ने जो बयान दिया उस पर जवाब दीजिए। सीएम ममता के बयान पर बोले, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, इंडिया अलायंस के लोग तय करेंगे नेतृत्व कौन करेगा। अगर किसी वरिष्ठ नेता को भूमिका दी गई है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। आरएलडी नेता मलूक नागर बोले, इंडिया अलायंस के नेताओं में मतभेद है। ममता, अखिलेश और केजरीवाल ने राहुल गांधी को खारिज किया। सपा सांसद रामगोपाल का बयान, हम चाहते हैं इंडिया अलायंस बना रहे और मिलकर चुनाव लड़े। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, राहुल गांधी ने कांग्रेस का जैसे अंतिम संस्कार कर दिया है वैसे इंडिया अलायंस का पिंडदान कर देंगे। बंगाल बीजेपी नेता अग्नि मित्रा पॉल ने तंज किया। कहा, ममता बनर्जी से बंगाल संभल नहीं रहा, पहले वो बंगाल संभाले। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया, 2027 चुनाव में सपा को सभी सीटों पर हराने का काम करूंगा। ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर लगाया आरोप। कहा, अति पिछड़ी जातियों को तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल करती है, मुस्लिमों को अपना वोट बैंक मानती है। दिल्ली के करोल बाग में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पदयात्रा की। कहा, 10 सालों में बीजेपी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया। दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बोली, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी हारेगी, जनता इस सरकार से परेशान। दिल्ली बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा का बयान, आप विधायकों के गैंगस्टर से संबंध है और दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए केजरीवाल गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं।
कल से 12 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का सत्र चलेगा। सीएम सोरेन ने मंत्री और विधायकों के साथ स्पीकर के चयन पर चर्चा की। संसद के सत्र में बीमा संशोधन विधेयक पेश नहीं हो पाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर, विभिन्न संगठनों से मिले सुझाव के बाद विधेयक में संशोधन की जरूरत। पीएम मोदी कल हरियाणा और राजस्थान जाएंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी हरियाणा में एलआईसी की बीमा सखी योजना लॉन्च करेंगे। करनाल के महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस की आधारशिला रखेंगे। पल्स पोलियो अभियान कई राज्यों में शुरू हो गया है। राजस्थान में 87 लाख से ज्यादा और यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भोपाल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। 16 दिसंबर तक 16 जिलों में चलेगा अभियान। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल की 60वीं स्थापना दिवस पर परेड आयोजित हुई। कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने किया ऐलान, सीमा सुरक्षा के लिए व्यापक एंटी ड्रोन यूनिट बनाई जाएगी। अमित शाह ने बीएसएफ की तारीफ की। कहा, बॉर्डर पर कोई अप्रिय घटना होती है तो गृहमंत्री को चिंता नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं। जयपुर में शहीदों के सम्मान में ऑनर रन आयोजित। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। मुंबई में डब्ल्यूएनसी नेवी हाफ मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। महाराष्ट्र के लातूर में 103 किसानों की पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा, किसानों को नोटिस भेजा। वक्फ बोर्ड के दावे पर बीजेपी नेता योगेश सागर बोले, तत्कालीन कांग्रेस सरकार का पाप है। बोर्ड को अतिरिक्त शक्तियां देकर उन्होंने पाप किया। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले बोले, वक्फ बोर्ड की बदमाशी बंद होनी चाहिए। मामले की जांच कर लातूर के किसानों को न्याय मिले। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, महाराष्ट्र में जनता की सरकार है, लातूर के किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बिहार के किशनगंज में जमियत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी का बयान, देश की वर्तमान स्थिति अत्यंत संवेदनशील और चिंताजनक। वक्फ बोर्ड और मस्जिदों को लेकर बोले मौलाना महमूद मदनी, हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया तो संविधान के दायरे में अंत तक लड़ेंगे। बीजेपी नेता इल्तिजा मुफ्ती हिंदुत्व को बीमारी बताया। कहा, हिंदुत्व नफरत का दर्शन है। हिंदू धर्म निरपेक्ष और धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा देता है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर माफी मांगने को कहा। बोले, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर फायरिंग करने वाले नारायण सिंह चौड़ा को अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। कानपुर के रामा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में सीएम योगी शामिल हुए। छात्र छात्राओं को डिग्री देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम योगी ने छात्राओं को संबोधित किया। कहा, राष्ट्र धर्म को हमेशा सर्वोपरि रखें। यूपी में एस्मा लागू करने पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, सरकारी कर्मचारियों में संतोष पनप रहा है, इसी वजह से सरकार ने एस्मा लागू किया है। महाकुंभ की तैयारियों में जुटे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज में गंगा नदी पर बने ब्रिज का निरीक्षण किया। अश्विनी वैष्णव बोले, प्रयागराज से अयोध्या तक रिंग रेल सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को आसानी होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना जंक्शन के पास बन रहे मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। कल दिल्ली में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 समिट आयोजित होगी। कई देशों के राजदूत हिस्सा लेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। बीपीएससी चीफ से अभ्यर्थियों का एक डेलीगेशन मिला। सर्वर डाउन होने से फॉर्म नहीं भर पाने और प्रदर्शन के दौरान घायल छात्रों का मुद्दा उठाया। बीपीएससी ने सर्वर खराब होने की बात को गलत बताया। कहा, 13 दिसंबर को ही परीक्षा होगी। हिमाचल की कांग्रेस सरकार से बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का सवाल, 2 साल में ऐसा कौन सा काम हुआ है जिसका जश्न मनाया जाएगा। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संजीवनी हॉस्पिटल की नई मंजिल का उद्घाटन किया। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स समेत पूरी टीम को बधाई दी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जताई, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई की भर्ती में सरकार आयु सीमा में छूट देगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 पुलिसकर्मियों के शव मिले। शुरुआती जांच में आत्महत्या का शक, साथ ही पुलिसकर्मियों पर फायरिंग के बाद सुसाइड की आशंका है। कठुआ के हीरानगर में 3 से 4 लोगों की संदिग्ध गतिविधि दिखी। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। संभल पुलिस ने कसीम जैदी नाम के फर्जी पत्रकार को अरेस्ट किया। हिंसा में मारे गए 4 लड़कों के लिए अवैध तरीके से चंदा मांग रहा था। 5 दिसंबर को पटना के शास्त्री नगर में हुए दर्दनाक हादसे की तस्वीर आई सामने। तेज रफ्तार कार ने करीब आधा दर्जन लोगों को कुचल दिया था। पुणे सिटी के शिंदे नगर में एक दुकान में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हिमाचल के कुल्लू में एक प्राइवेट रिजॉर्ट में भीषण आग लगी। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में 68 साल की महिला पर कुत्तों ने किया हमला। सड़क पर 4 से 5 कुत्तों ने महिला को घसीटा। दिल्ली में कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने कल के बाद दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का अनुमान जताया। दिल्ली में बढ़ती ठंड को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट। बेघरों के लिए 235 पेगोडा टेंट तैयार किए गए हैं। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने केरल सरकार पर आरोप लगाया। कहा, लैंडस्लाइड से पीड़ित वायनाड के लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र से मिले फंड को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शानदार नजारा दिखा। ताजा बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गाजियाबाद में आक्रोश सभा आयोजित। बांग्लादेश सरकार से हमले रोकने की मांग की। लखनऊ में मुस्लिम समाज ने बांग्लादेश के केयरटेकर प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला फूंका। हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का विरोध किया। कश्मीरी अल्पसंख्यकों ने श्रीनगर में बांग्लादेश में जारी हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। गवर्नर को ज्ञापन सौंपा। टीएमसी कुणाल घोष का बयान, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही, उससे कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए।
बंगाल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर चिंता जताई। कहा, वहां के बहुसंख्यकों को दूसरे धर्मों की रक्षा करनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, बांग्लादेश आईएसआईएस की राह पर चल रहा है। वहां हिंदुओं पर हमला सिर्फ सनातन ही नहीं, इंसानियत पर हमला है। त्रिपुरा के होटल एसोसिएशन ने फैसला लिया, किसी भी बांग्लादेशी नागरिक की बुकिंग नहीं लेंगे। कल बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे भारत के विदेश सचिव। कई आधिकारिक बैठक में हिस्सा लेंगे। अल्पसंख्यकों पर जारी हिंसा का मुद्दा उठा सकते हैं। यूपी की गोंडा पुलिस ने एक बांग्लादेशी को पकड़ा है। अवैध तरीके से भारत में एंट्री पाई गई थी। एडिलेड टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से दूसरा टेस्ट मैच जीता। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। दूसरी पारी में टीम इंडिया 175 रनों पर सिमट गई। नीतीश रेड्डी ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए। पंत और गिल ने 28-28 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरी पारी में कप्तान पेट कमिंस ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। स्टॉक ने 2 और पोलैंड ने 3 बल्लेबाजों को आउट किया।